Tilusihadum Udmusia Susi Thadum Dmuri Tadum Dmu Siddhanum Numuariyanum Dmu Sayadum Dumului Suvisavudum अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थ और भगवान स्वामी के शासन में हम से बैठते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वितराग भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। परमात्मा अनंत, परमात्मा सिद्ध, उस परम सत्ता को प्राप्त हुए हैं, परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने प्रसिद्धि के भाव का विराम किया है। दैत्य सुख जीव के पास है, अबुध सुख, निश्चय सुख, चक्री बलभद्र नारायण सम्राट, इन सबका सुख एक अलग अनुभूति देता है। जीव को संसार का अबुध सुख मिलता है, बहिरंग विभूति मिलती है। विधायक जी, एक व्यक्ति के पास दरिद्रता है, दरिद्र पुरुष को अचानक संपत्ति मिल जाए, मित्र उसकी भाषा, उसका भोजन, उसका भाषण, उसके बदल जाते हैं, चेहरे पर चमक आ जाती है। वही रंग विभूति मिलने पर माथा चमकने लगता है। इस बात को कोई ना नहीं कर सकता। एक व्यक्ति यश को प्राप्त होता है, उसके अंदर चमक आ जाती है। कारण क्या है? जैसे गाय के बालक के जन्म होते, बछड़ी के जन्म होते, पंडित जी उसके अंदर मातृभाव मरता है, गाय के चेहरे पर चमक है, उसके हार्मोन्स बदल चुके हैं, उसके अंतरंग की सारी धातु बदल चुकी है। ऐसे विभूति मिलने पर संसार के व्यक्ति के संपूर्ण परिणाम बदल जाते हैं और वो अंदर का जो उत्साह आता है वो चेहरे पर चमक खड़ी कर देता है। बिना क्रीम के, बिना पाउडर के कोई आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति पर संपत्ति है और मानसिक तनाव शून्य है, और जिस व्यक्ति के पास
खूब मोटा था, सबको अचानक घाटा लग जाए, उसके चेहरे से मिलना, किसी ने गाल पर चांटा नहीं मारा, किसी ने उसको पीटा भी नहीं है, जहर भी नहीं दिया, खून भी नहीं चूसा, फिर भी श्रीयान पंडित साहब उस व्यक्ति का चेहरा संकुचित हो जाता है, गाल पिचक जाते हैं, आंखें गड्ढे में चली गई। ओह, बहिरंग धन के विनाश होने पर व्यक्ति के सर्वांग में शून्यता छा जाती है, बहिरंग धन के मिलने पर आनंद छा जाता है। फिर जिनके पास प्रचंड पुण्य हो और चारित्र की निधि का फल हो, वे तीर्थंकर जिन बालक कैसे चमकते हैं कि सौद्रविंद की इंद्राणी के मुकुट में लगा एक मणि, तब भगवान का अभिषेक हो रहा था, प्रभु का अभिषेक हुआ, सौधर्मेंद्र ने पांडुक शिला पर अभिषेक किया पांडुक वन में। जब इंद्राणी सची ने प्रभु के मुखमंडल को, बदन को स्वच्छ वस्त्र से पोंछा तो बार बार गाल घिस रही थी। सौधर्मेंद्र खड़ा खड़ा देख रहा था, बोले कुछ भी कहो माता, बुरा नहीं मानना, नारी कितनी होशियार हो, फिर बुद्धि चोटी में ही रहती उसकी, वो कहीं ना कहीं ऐसी भूल कर देगी कि उपहास होगा। ऐसी नारी स्वभावी पुरुष हो, वे भी भूल कर लेते। ओहो, बार बार पूछा, सची तुम प्रभु का गाल क्यों घिस रही हो? बोले हे नाथ, हमने भगवान के संपूर्ण शरीर का पानी तो पहुंच लिया, पर एक बूंद प्रभु के गाल पर है, वो छूट नहीं रही है, उसमें पहुंच रही हूं। है सौधर, इंद्राणी होने पर भी मित्र सच्ची ऐसा कर रही है। सौधर्मेंद्र ने कहा तुझे पता नहीं है, इनके सुंदर रूप को निहारने के लिए हमने 1000 नेत्र बनाए हैं, ये पानी की बूंद नहीं है, ब्रह्मांड में, विश्व में, लोक में, संपूर्ण लोक में यदि सुंदर परमाणु से रचना हुई है, वे 3 लोक के नाथ तीर्थंकर जिनदेव हैं। ये जिन बालक होने पर भी जिनत्व की पहचान है, पुण्य की पराकाष्ठा का कोई औदिक भाव की पराकाष्ठा है पुण्य रूप, तो उसका नाम तीर्थंकर प्रकृति का उदय है। अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी नहीं हुआ, तीर्थंकर प्रकृति उदय 13वें गुण स्थान में होता है। अभी तो सूर्य का उदय नहीं है, लालिमा है। वो लालिमा कितनी सुंदर है। बोले प्रभु क्या है? सच्ची तब रूप पर सौंदर्य, इनका सुंदर रूप इतना सुंदर है कि आपके मुकुट में जो मणि लगा हुआ है, उस मणि का प्रतिबिंब प्रभु के गाल पर पड़ रहा है, पानी की बूंद नहीं है। ओहो, कितने लोग क्रीम लगा रहे बेचारे, पाउडर लगा रहे बेचारे, पुण्यशील लोगों को श्रेयांश पंडित, हरिश्चंद्र पंडित क्रीम पाउडर पोत करके अपना चेहरा चमका के दिखाना पड़ता। पुण्यशील लोगों को और पुण्यात्मा जीव को क्रीम पाउडर नहीं होता, अपने आप चेहरा चमकता है। और जिनको गौर वर्ण सुंदर चेहरे मित्र प्राप्त है, वे विश्वास किए पूर्व हो कि अनंत भक्ति का प्रतिफल है आपके पास। प्रणाम प्रशस्त हो, अदृश्य निर्मल हो, अदृश्य निर्मल हो। पुण्य के फल से पंडित जी जब इतना सुंदर चेहरा मिलता है, ये चेहरे का पुण्य है, एक भिन्न पुण्य है जो परिणामों की भद्रता का मिलना। वैभव मिलना अलग विषय है सुनील भैया, वैभव मिलना विधायक जी अलग विषय है। मित्र, पूर्व पुण्य के नियोग से वैभव मिलता है। वर्तमान में ऐसे जीना कि जगत के लोग
स्वर्ग के देव को भूल जाएं, वो आपको देव के रूप में देखें। गरीब हो अमीर हो, दरिद्र हो, साधु हो असाधु हो, सबके साथ मधुर भाषण करना। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मानव के पास। सारे जगत को अपना बनाने की कला यदि कोई है तो दो ही वस्तुएं हैं, या तो किसी को धन दे दो, पैसा दो, अपना बनाओ। पैसा दो, अपना बनाओ। जूठन की थाली भी धोने के लिए लोग तैयार हैं, तुम पैसा दो। क्या आपके घर में कोई सब बर्तन साफ करने वाला नहीं आता? झाड़ू लगाने वाला नहीं आता? वस्त्र धोने वाला नहीं आता? ओ हो। अब तो ध्यान से सुनी लीजिए सौधर मिंद्र, इन वस्त्रों में कितनी गैस पास हुई है। कुछ ऐसे अभागे पुण्यहीन लोग होते हैं, वे लघु शंका करने गए, मल छूट गया। ऐसे मल से मलिन वस्त्र भी दूसरों के, जो व्यक्ति अपने माता पिता के कपड़े ना धो सके, अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सके, वही व्यक्ति सेठ साहूकार के यहां जाकर के उनके मल के वस्त्र धो रहा है। मित्र मुस्कुरा करके, हे धन जगती पर न पुरुषस्य भृत्यम, कोई पुरुष का नौकर नहीं होता सत्यासागर। हो पुरुषस्य न दासा, पुरुषस्य पुरुषो न दासा किंतु धनस्य। श्री पंडित जी इस सूत्र सोमदेव स्वामी कह रहे हैं नीति वाक्य अमृत में, न पुरुषस्य पुरुषो दासा किंतु धनस्य। पुरुष पुरुष का दास नहीं है, सारा जगत धन का दास है, धन का दास है। न पुरुषस्य पुरुषो दासा किंतु धनस्य। आंख खोल के देख लिए चारों तरफ, कौन किसकी सेवा करता है। जो थाली माता पिता को नहीं लगा सके, वे लोग होटलों में थाली और बड़े प्रेम की भाषा बोल खिला रहे, ढाबों पर खिला रहे हैं। भोजन कर लीजिए, कितने प्रेम से बुला रहे हैं, भोजन कर लीजिए। इतना मीठा तुम्हारी मां नहीं बोल पाई होगी, परंतु वो होटल की थाली का मीठापन देख करके उसे मीठा मत मानना। वो मुख का पेटी का मीठा है, वो मां का डांट भी पेट का मीठा है। बाहर के लोग, प्राचार्य जी, बाहर के लोग इतनी प्रशंसा आपकी कर सकते हैं, उस प्रशंसा को प्रशंसा नहीं मानना। गुरु तुमको समझाएंगे, डांटेंगे, पर दूसरे लोग तुमको प्रेम से बोलेंगे, वो डांट श्रेष्ठ है, उनका प्रेम श्रेष्ठ नहीं है। अस्थायी है, अस्थायी है। किसी का बेटा बिसन करके आ गया, हरिचंद पंडित ने देख लिया, उसका पिता पीट नहीं खड़ा हो गया, तो पंडित कहें भैया मत मारो मत मारो, ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन पिता की डांट भी प्रेम है, पिता की डांट भी प्रेम है, मां का डांट भी दुलार है। जब तक माता पिता डांटते रहें तब तक समझना ये मुझे अपना मानते हैं। गुरु समझाता रहे तब तक मानना ये मुझे अपना मानते हैं। जिस दिन माता पिता ने डांटना बंद कर दिया, उस दिन समझ लेना कि माता पिता की दृष्टि फिर चुकी है। अंजना का सिद्धांत अपनाइए, अंजना का सिद्धांत अपनाइए। पवनजय ने 22 वर्ष तक देखा नहीं, और जिस दिन युद्ध को जा रहे थे पवनजय, अंजनी आकर के आरती उतारने आई, उन्होंने ऊपर से पैर मार दिया, पुलिस दूर भाग जा। तब भी मुस्कुरा रही थी कि अच्छा हुआ 22 वर्ष तक जिन्होंने मुझे स्पर्श नहीं किया था, कम से कम आज भले दुख गुस्सा में पर शरीर का स्पर्श तो किया। ओहो, अभ्युदय को प्राप्त करके, हे मित्र, किसी को गरीब नहीं समझना, किसी को गरीब नहीं समझना, किसी को गरीब नहीं समझना।
जो धन से गरीब है वो मन से अमीर हो सकता है। अपने घर के द्वारे पर किसी को गर्मी की तपन में पानी पिलाना जानता है, वही विश्व का अमीर है। टीकमगढ़ से मैं निकल रहा था, कुछ अधिकारियों के बंगले पड़े पंडित जी। उन बंगलों के बाहर पानी के कुल्लड़ टंगे हुए थे। बंगलों के बाहर पानी से भरे हुए कुल्लड़ टंगे हुए थे। उन्हें देख करके इतनी शांति मिली कि सामने वाला अधिकारी होने पर भी उसे ये कर्तव्य का बोध है कि मैं तो मटके भर के पी रहा हूँ, फ्रिज का पानी पी रहा हूँ, कूलर चल रहे हमारे ऊपर, इन चिड़ियों को कौन पानी पिलाएगा। उसने वृक्ष पर पानी टांग के रखा है। मित्र, यही धर्मात्मा की पहचान है। तुम्हारे घर के बाहर बर्तन में पानी टंगा हुआ है, बाहर नाद में पानी रखा हुआ है। क्यों? कि जो हाथ पैर चलाना जानते हैं वे तो पी लेते हैं, इन जीवों को कौन पानी पिलाएगा। ऐसी दया जिसके भीतर है वो विश्व का सम्राट बनता है। और जो जीव रत्नोत्तरी धर्म से युक्त है, क्या हरिचंद्र पंडित आपने कभी चिंतन किया ये आचार्यों का यश क्यों एकदम फैलने लगता है? मुनियों की कीर्ति क्यों फैलने लगती है? आप श्रीयांश पंडित जी से पूछना, श्री धबला जी में लिखा है 6वें गुलिस्तान में तीव्र यशा कीर्ति का उदय आता है। 6वें गुलिस्तान में तीव्र यशा कीर्ति क्रम का उदय आता है। मुनि बनते ही जीव को जिसे कोई नहीं जानता हो, सारा जगत नव देवता में निर्गंत देव कह के पूछता है। क्यों? तपस्या से कर्म का क्षय होता है। तपस्या से कर्म का क्षय होता है। दान से पुण्य का तीव्र असर होता है। और ज्ञानी, तपस्या से कर्म का क्षय तो होता है, पर चुनौती है महेश डीमापुर, तपस्या करके मोह छीन नहीं हो सकते आप। मोह छीन करना है तो अध्यात्म से होगा। तप से कर्म क्षय होता है, अध्यास से मोह का क्षय होता है, और संयम से आत्मा की रक्षा होती है। संयम से आत्मा की रक्षा होती है। ये शरीर दुबले पतले कमजोर हो रहे हैं जीव के, ये संयम से रहने लग जाए, औषधियां खाना समाप्त। संयम से रहे जीव। संयम कभी शक्ति छीन नहीं करता, संयम शक्ति प्रदान करता है। ये जगत के लोगों की भूल है कि संयम से शक्ति छीन होती है, ऐसा अज्ञानियों कथन है। संयम से शक्ति का तो संचार होता है, संयम शक्ति को बचाता है। संयम से आत्मा की भी रक्षा होती है, संयम से शरीर की भी रक्षा होती है। यदवा तद्वा बाजारों में भोजन कर रहे व्यक्ति कुछ भी खा रहे पी रहे हैं, गरम मसाले के में लिप्त हैं, उनके शरीर जल जाते हैं। और जो नीरस ले रहे हैं, रसी कर रहे हैं, व्यक्ति के मित्र, शरीर शुष्क होगा, नष्ट होगा, वो तो बलवान होगा। वो जीव प्रसन्न होता है। आप विश्वास मानिए, नहीं मानो तो करके देख लीजिए। एक दिन विधायक जी एक दिन रात्रि भोजन त्याग करके देखना, वो ऐसा रात्रि भोजन त्याग करो, उसे पानी भी नहीं पीना,
फल भी नहीं लेना, और रात्रि का बना दिन में भी नहीं खाना, दिन का बना भी रात्रि में नहीं खाना, शुद्ध पालन करना, लौंग इलायची डोना कुछ भी नहीं लेना। और उस दिन पूर्ण पालन करने वाले दूसरे दिन तुम्हारी सासू की बिटिया पूछे स्वामी कैसा लग रहा है, तो आप मुस्कुरा के कहोगे कि देवी ये सुख तो मैंने अपने पास होने पर भोगा ही नहीं आज तक, ये परम सुख है। जो शाम को तुम्हें ढूंढना पड़ता था, बोले दूध लेके आओ ना, बोले चाय लेके आओ ना, रात में उस दिन तुमको कुछ भी नहीं मंगाना पड़ा, कुछ भी नहीं मंगाना पड़ा। दास बन के सोने के पहले दास बन रहे थे, बोले कुछ इलायची दे दो। ओहो, दास बना। जितनी आदतें छूटती जाएंगी उतना स्वामित्व बढ़ता जाएगा, जितनी आदतें छूटती जाएंगी उतना स्वामित्व बढ़तेगा। भैया सुना ना तिलक वाला, बेटा किसी का गुटखा खाने की आदत पड़ जाए, तंबाकू खाने की आदत पड़ जाए, वे कितने करोड़पति हो उसको एक दिन भीख मांगना पड़ती है। कभी उसके जेब में नहीं होता ना तो कहता है महेश दीमापुर है क्या, ओ भिकारी, अरबपति खरबपति होने पर भीख मारा, बोले है क्या। ओहो, बिस्नी को भीख मांगना ही पड़ती है। और जिस दिन तुम गुटखा छोड़ के देखो, ऐसे बैठोगे सबके बीच में, भीख ही नहीं मांगना पड़ेगी। त्यागी ऊपर बैठता है, त्यागी ऊपर बैठता है, भोगी को नीचे बैठना ही पड़ता है। मैं पंडित सारे संप्रदाय को देख के आया हूं, छोटे से देख रहा हूं। किसी भी संप्रदाय का साधु संत महात्मा होते हैं, उनका ऊपर आसन लगाया जाता है, पर त्यागी का धर्म है वो त्याग के साथ जिए। त्यागी का धर्म है, यदि आपको मेरी बातें बुरी लग रही हो ना, स्वामी बनना तो आज ही गुटखा तंबाकू छोड़ दो। अभी सुब्रत सागरी भोला बोल रहा था, कल किसी एक देश ने तंबाकू गुटखे पर बैन लगा दिया। हजारों लोग लगभग 70,000 लोग उनके देश में प्रति वर्ष गुटखे तंबाकू से मरते थे। 70,000। हो आपको मालूम ही नहीं चलता है वो गधा कितना श्रेष्ठ है। क्यों ऐसे? ईंट ढोने वाला जिसे आप गधा बोलते, बोले बुद्धि नहीं, वो कितनी बुद्धि उसके पास, हरी घास खाता है, भूसा खा लेगा, पर कभी तंबाकू का पत्ता नहीं चबाता। ओहो, तंबाकू का पत्ता नहीं खाता गधा। मालूम पंडित जी, बंदर भी फूंक फांक के खाते, कुछ वस्तु खाते हैं। और ये गाय बैल बछड़े है ना, वे भी घास को सूंघ के खाते हैं, पर जिसे गधा भी नहीं सूंघे उसे इंसान सूंघे वो खाए तो कितना। ओहो, त्याग करने से स्वामित्व आता है। विश्व में जितने विश्व के नेता आप विश्वास मानिए, जिस दिन आप अबद्धि ज्ञानी केवली भगवान से पूछेंगे ना, ये सुनील के अनिल विधायक, क्या नाम भैया, अनिल भैया तुम भी विधे जाओ, और विधे में श्रीमंत स्वामी से पूछ रहा, प्रभु मैं जैन कुल में उत्पन्न हुआ और निवाड़ी का विधायक कैसे बन गया? तो भगवान कह देंगे, बेटा तुमने पूर्व में दिगंबर दीक्षा ली थी, उसके फल से तुम बन गए हो। जितने देश के विश्व के बड़े बड़े नेता हैं, ये सब पंडित आगम सिद्धांत कहता है, महापुण्यात्मा जीव औदिक भाव से जी रहा है, आपने जरूर तपस्या की होगी, उसके फल से ये तुमको पद प्राप्त हुए हैं। पदों को प्राप्त करके औदिक भाव के काल में बंद भाव संभालना चाहिए। पंडित हरिचंद जी
आप भी मुस्कुरा लो, कमलांकुर से कह दो मित्र तेरा कंठ सुरीला कैसे मिल गया। नियम ले लो पंडित आज से, किसी व्यक्ति को गाली मत देना, स्वप्न भी नहीं देना, कोई सिर भी फोड़ने खड़ा हो तब भी गाली नहीं देना। जिन लोगों ने पूर्व पर्याय में श्लोक पढ़े हुए होंगे, निर्गंतों की प्रशंसा की होंगी, अरहंतों की स्तुतियां गाई होंगी, ज्ञानियों किसी व्यक्ति के प्रति कटुक वचन का प्रयोग नहीं किया होगा, उन लोगों कंठ सुरीले होते हैं। वाणी मरुहं तस्य सा संदर्भ जायते क्रियते येन मौन मुच्चलम। वाणी मरुहं तस्य, हमारा संगीतकार कहाँ गया? मित्र वाणी मरुहं तस्य सा संदर्भ जायते क्रियते येन मौन मुच्चलम। मित्र उस व्यक्ति की वाणी आधी होती है, सबको ग्रहण करने योग्य होती है, मनोहर होती है। जो व्यक्ति उज्जवल मौन व्रत का पालन करता है उसके वचन शास्त्रों के संदर्भ से भरे होते हैं। जितने विद्वान है श्रीयांश पंडित, आपको तो डबल माला फेरना चाहिए कि यदि हमारा अनिल भाई विधायक है तो वो एक नगर का विधायक है। महात्मा जी अगली विधानसभा में जाए तो लोग मात्र जय जयंत करेंगे, राम राम कर लेंगे, नमस्ते कर लेंगे, परंतु अधिकार कुछ भी नहीं देते। वो भैया आप तो उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व पश्चिम में कहीं भी चले जाओ। वो कमलांकुर ने स्वयं तो जमीन पे बैठा, आपको देखो ऊपर बिठाए। जगत के लोग सामान्य नगरों के अध्यक्ष हैं, महात्मा जी आप पंडितों के अध्यक्ष हो, विद्वानों का अध्यक्ष हो ना। आप आंख मीच करके ध्यान करना आज कि कौन से इतना प्रचंड पुण्य किया था कि कोई डाकुओं गिरोह का मालिक है, कोई किसी का मालिक है, कोई साग मंडी का अध्यक्ष बना, कोई भाजी मंडी का, कोई गल्ला मंडी का अध्यक्ष है, कोई पशु मेले का अध्यक्ष है, पर मित्र आप विद्वानों के अध्यक्ष हो। कितनी खुशी तुम्हारे मस्तिष्क में आना चाहिए। विद्वानों पर राज्य करना टेढ़ी खीर है। जो बुद्धियां सब पर राज्य कर रही हो उस बुद्धि पर आप राज्य कर रहे हो, इसलिए अलग से माला फेरना है। प्रभु ध्यान में बैठ जाना कि कौन से भाव में ऐसा मैंने सुकृत किया था, वह आपके ज्ञान में झलकेगा। आपने वीतरागी श्रमणियों को आगम ग्रंथ भेंट किए होंगे और प्रत्येक अक्षर पर प्रसन्न देख बेटा, प्रत्येक अक्षर पर। अनिल भैया मित्र कितने कपड़े अच्छे पहने हो, पेपर पर नहीं बैठना। लोग अखबार बिछा देते ना, आओ विधायक जी बैठिए। मालूम ये जो पिलाई पड़ी ना, पिलाई, मैं पिलाई के अक्षरों को भी देख देख के निकलता हूं, मैं पैर नहीं रखता हूं उस पर। बोले तो एक सज्जन हमसे बोले आप बैठ जाइए ना पिलाई पर। मैंने क्यों? नहीं बैठूंगा। बोले तो अंग्रेजी में लिखा है। मैंने अंग्रेजी में लिखा है ना, क्या अंग्रेजी में अक्षर नहीं है? शुद्ध वर्ण समाम्नाया। जितनी प्रतिष्ठाएं विश्व में, चाहे जैन दर्शन में हो, चाहे वैदिक दर्शन में हो, किसी भी दर्शन में हो, बिना बीजाक्षरों के कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। 64 वर्ण हैं, 27 सुर। आपने 16 सुर पढ़े हुए हैं, कातंत्र में 14 सुर हैं, लेकिन घुम्मट चार जीव कांड में 27 सुर हैं। गिनिए 64 वर्ण हैं। संपूर्ण विश्व में जो भी लेखन है ये 64 के बाहर कुछ भी नहीं है। 64 वर्ण है, 27 सुर, ओह 4 योग बहा, 5 वर्ग, 33 व्यंजन। और मित्र प्लुत ह्रस्व श्रुत प्लुत, इन सबको मिला दो, ह्रस्व दीर्घ प्लुत,
आ आ आ, रस दीर्घ प्लुत, तब 27 स्वर बनते हैं। उदात्त, अनुदात्त, सुरित, इनका प्रयोग करो। ओ कमलांकुर, ऐसा करके प्रयोग किया, ये सभा नाच उठेगी, सभा नाच उठेगी। प्रवचन क्या है? शब्द का उच्चारण, शब्द का विषय, लोगों के चेहरे और वक्ता का चेहरा दोनों में समीकरण होना चाहिए। भावों की निर्मलता। आप बड़े बन के नहीं आइए, सभा में मित्र बन के आइए। जब बैठो तो ऐसे बैठो जैसे पर्दा पड़ा हुआ हो। जब बोलो तभी बोलो। ओहो, एक महावक्ता तीर्थंकर, जिसकी दिव्य ध्वनि खिरते ही कोटि कोटि जीव सम्यक को प्राप्त करते, चारित्र को प्राप्त करते। ओहो, बाण क्यों क्यों? ये नहीं सोचना चाहिए मैं तो बोल लेता हूं, हमारा जीवन चल रहा, रोटी खाने को मिलती है। नहीं, ये महानता नहीं है रोटी खाने को मिलती, बिल्कुल नहीं। ऊंचा पद होगा तो लोग कुछ भी सुना दे, सुन लेंगे, लेकिन नहीं। कमलांकुर तो फिर क्या होना चाहिए? इंद्र सुद बंदियाणम त्रिभुवन हृदय मधुर विशद बक्काल। मधुर विशद, ओहो, हृदय। तुम इतने गा रहे हैं, लोगों के कान थक रहे हैं, लोग थक रहे हैं, उनके प्राण निकल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा व्याख्यान करो, हृदय पहला बिंदु हितकारी हो, मधुर हो, कर्ण प्रिय हो, और मधुरता के साथ साथ विशद होना चाहिए, विशद होना चाहिए। पुनः पूछना पड़े क्या बोले? नहीं। स्वच्छ, पवित्र, निर्मल, विशाल, विस्तम प्रत्यक्षम। जो विशद है वही प्रत्यक्ष है, चाहे सांव्यवहारिक हो, विस्तम प्रत्यक्षम, चाहे वो सांव्यवहारिक हो, चाहे वो देश प्रत्यक्ष हो, चाहे वो सकल प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष विशद ही होता है, प्रत्यक्ष विशद ही होता है, प्रत्यक्ष विशद ही होता है। इसलिए जिन लोगों की कंठ हकला रहे हैं, जिब्बा का लड़खड़ा रही है, उन्हें अभ्यास करना चाहिए। कैसे? यदि महेश पंडित जी आपके घर में कोई प्यासा आदमी आए, तुम सज्जनी विद्वान यदि हो तो सीधा पानी नहीं पिलाएंगे, पहले बर्तन को साफ करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको पीना, मुझे क्यों साफ करूं, स्वच्छ बर्तन से पिलाओगे। और बुंदेलखंड की मतारी कुछ भी घर में नहीं होगा तो कुछ ना गुड़ दे के देगी, पर मीठा खिला के पानी पिलाएगी। पानी लग ना जाए, पानी लग ना जाए। जैसे मीठा खिला के माँ पानी पिलाती है, ऐसे ज्ञानी विद्वान त्यागी वृंदों को बाड़ी में मीठा कहकर प्रवचन करना चाहिए, कर्कश नहीं। न कोई की निंदा, न कोई की प्रशंसा, सिद्धांत भरे हो, सिद्धांतों की मिठाई हो, सिद्धांतों की मिठाई हो। क्योंकि ये भव्य जीव ऐसी तपन में अपना घर छोड़ करके, ओहो, मालूम जितने प्रशंसनीय बीतरागी मुनिराज हैं, इतनी प्रशंसनीय ये भव्य श्रोता है। घर छोड़ करके सुनने आए हो, इसका मतलब क्या है?
घर से कुछ भर के आए थे, यहां से कुछ भर के ले जाओ, यही प्रवचन का सार है, यही उपदेश का सार है। अब वो देशुक ने क्या किया, चेहरे में चमक खड़ी कर दी, भूल नहीं जाना अपने विषय को, चमक आ गई। फिर जिसके निश्रेय सुख होता है, कितनी बातें कर लीजिए आप, समय पूर्ण कर लो, जो कुछ होता है चित्त को प्रसन्न करने के लिए होता है। समझे कुछ मैंने क्या बोला? जो कुछ होता है अपने अपनी विधि से व्यक्ति अपने चित्त को प्रसन्न करना चाहता है। कोई सिनेमा हॉल के जा रहा है, कोई नाटक देखने जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई संसारिक सुख भोग रहा है, पर लक्ष्य क्या श्रीराम पंडित जी? चित्त प्रसन्न हो। मोक्ष मार्ग में भी हम यदि चलते हैं, यदि चित्त प्रसन्न नहीं है तो मोक्ष मार्ग में कुछ नहीं है। संतान की उत्पत्ति 9 महीने बाद होती है, वो तो फल है। काम पुरुषार्थ का सेवन करता व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, प्रसन्न होने के लिए। ऐसे ज्ञानी साधु साधना कर रहा है, मोक्ष मिलेगा जब मिल जाएगा, लेकिन वर्तमान में चित्त प्रसन्न है तो ही मोक्ष फल मिलेगा। सारी कोशिशें बंद कर दो, सारी पुरुषार्थ को विराम दे दो, मैं गदगद हो सकूं, टेंशन मुक्त जी सकूं, तनाव मुक्त जी सकूं, संक्लेश मुक्त मनसा, वही सुख है। महेंद्र पोता सुना ना बेटा, वो ज्ञान, वो पढ़ाई, ये सब गौण वृत्तियां हैं। हृदय प्रसन्न रहना चाहिए। मनुष्य जन्म लेकर के भी मानवता का आनंद नहीं ले सका, तो मानव होने का फल क्या है? खुश रहना सीखो, खुश रहना सीखो। वजन देना बंद करो, मन लगता उतना पढ़ाई करना, पर प्रमादी नहीं बनना। मन लगता पढ़ाई करना, मन नहीं लगे दादा से बोल देना अब मैं वहां नहीं रह सकता हूं। पढ़ाई सब कुछ नहीं, आनंद सब कुछ है। आनंद सब कुछ है। वो आनंद जिसके पास है, आनंद जिसके पास है, वो बिना पढ़ाई के रह नहीं सकता। जो पापों का रस ले रहे हैं वे ज्ञान का आनंद नहीं ले सकते। जो हिंसा में रस ले रहे हैं, झूठ में रस ले रहे हैं, चोरी में रस ले रहे हैं, कुशील में रस ले रहे हैं, परिग्रह में रस ले रहे हैं, वे ज्ञानी हो ही नहीं सकते। इनसे पूछो, ये श्रीयांश बड़ोद, ये हरिश्चंद्र धीमापुरी, ये लोग छोटी छोटी उम्र में गांव छोड़ के चले गए बेटा। कोई मुरैना चला गया, कोई बनारस चला गया, ये सब पढ़ने चले गए। ये बोरे में 13 वर्ष की उम्र में बाहर पढ़ने चला गया। मित्र बालक, धान जानते? चावल का पौधा, चावल का धान, धन, विद्या, ये एक स्थान पर वृद्धि को प्राप्त नहीं होते। एक स्थान में वृद्धि को प्राप्त नहीं होते। चावल की एक क्यारी में बोते हैं, फिर उसे निकाल कर आरोपित करते हैं, तब वो बढ़ता है। ऐसे पैसा तो अपने दादा से पूछ लो, विधायक जी से पूछ लो। जब तक व्यापार करने बाहर नहीं जाएगा व्यक्ति, घर के बाहर नहीं निकलेगा, तो पैसा कैसे कमा पाएगा? और विद्या के लिए घर का आंगन नहीं छोड़ा, विद्यालय नहीं गया, तो व्यक्ति ज्ञानी कैसे बन सकता है? शास्त्रीय ज्ञानी बनने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, और केवल ज्ञानी बनने के लिए मोह छोड़ना पड़ेगा, मुनि बनना पड़ेगा।
शास्त्रीय ज्ञानी बनने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, और केवल ज्ञानी बनने के लिए मित्र ममत्व मोह छोड़ना पड़ेगा। मोह के नाश के बिना केवल ज्ञान प्रकट होता ही नहीं। बालक मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं जिस ज्ञान में कोई ग्रंथ नहीं पढ़े जाते और विश्व के सारे ग्रंथ झलकते हैं। हाँ, मैं वही पुरुषार्थ कर रहा हूं जिसमें ग्रंथ नहीं पढ़े जाते हैं, निर्ग्रंथ होकर के अंतर्भूत में कैवल्य को प्राप्त करता है जीव। और फिर उस ज्ञान में क्या होता है? तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते अनंत पर्यायी धरोत्मन तल सकला प्रतिप्रति पदार्थ माल का यत्र। जैसे दर्पण में सबके चेहरे झलकते हैं, ऐसे अरहंत देव के कैवल्य ज्ञान में संपूर्ण विश्व के द्रवगुण प्रयुगपद झलकते हैं। ऐसा लोक में कोई पदार्थ नहीं है जो भगवान के ज्ञान में ना झलक रहा हो। जीवन में श्रुत ज्ञान की महिमा गाओ, सारे ज्ञानों की महिमा गाओ, लेकिन अनुमान प्रमाण की भी महिमा कम मत कर देना। अनुमान प्रमाण की महिमा कम मत कर देना। अनुमान प्रमाण की महिमा कम मत कर देना। मित्र, संसार में विशाल ज्ञान का व्यापक बना दिखाता अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण की क्या महिमा। आप वैद्य हो क्या महेश भाई? वैद्य भी हो? वैद्य हो। मेरा प्रश्न है आपसे, ग्रंथ खोल करके नाड़ी देखते हो? ग्रंथ खोल के नाड़ी देखते हो कि नाड़ी देख करके उपचार करते हो? ग्रंथ खोलना एक नियत समय तक रहता है, फिर ग्रंथ नहीं खोले जाते हैं, अनुमान प्रमाण खोला जाता है। बात पित्त कफ, कौन सी नाड़ी ज़्यादा भड़क रही है, त्रिदोष क्या है, अनुपात औषधि का क्या होना चाहिए, व्यय क्या है रोगी की, क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंडी आदमी को तुम्हें क्या देना चाहिए औषधि में। ओहो पंडित जी, इस क्षेत्र में जो कोई आए तो बुंदेलखंड के लचका कढ़ी की हंसी ना करे। सुनिए क्यों? और गर्मी के मौसम में आए तो ओरिया की कड़ी हंसी ना करे, उसको अमृत माने। यहां मित्र कोई फल नहीं हो रहे हैं, सारे फल बाहर से आते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक से आ रहे हैं, मेवा दक्षिण भारत से आ रही है। यहां पर कुछ होता है तो मात्र आंवला है। और मित्र, गर्मी से बचने के लिए कोई अमृत है, वो ओरिया ही है। अब कोई ओरिया का रंग देख रहा है, ओरिया का रंग देख रहा है, कैसा रंग है? अरे ओरिया का रंग मत देखो, ओरिया का धर्म देखो, गुण धर्म देखना चाहिए। आचार्य विद्यासागर महाराज जी तो ओरिया लेते थे। ओहो, और इतने नहीं पंडित जी, मैं गया बेलगांव कर्नाटक, आचाश्री गांव गया, और 2-3 गांव ऐसे देखे जहां आचाश्री संघ के साधु पहुंचे, नियम सागर वगैरह वगैरह। वहां जैसे में श्रावकों ने परिधान किया दक्षिण भारत में, और थाली दिखाई, वहां की अम्मा कह रही, बोले महाराज जी ओरिया। हमने की ओरिया यहां कहां से टपक गई? ये तो स्वीट वाला देश है, पूरनपुरी वाला देश है, भाकरी वाला देश है, ओरिया कैसे आ गई? फिर मैं 1 मिनट में अनुमान प्रमाण लगा लिया कि यहाँ ओरिया दिख रही, मतलब मैं कोई बुंदेलखंड के साधु पधारे। ओहो हो ओरिया। फिर मैंने बाद में पूछा, बोले तुम लोग, हमने कि ओरिया कहाँ सीख गए? बोले महाराज बुंदेलखंड में जाते हैं, महाराज यहाँ आते हैं, वहाँ हम चौका लगाते हैं, वहाँ तो ओरिया दिखता है, तो हमारे गुरुजी ओरिया लेते हैं। हमने कि देखो ओरिया वो गुड़ है जो कौ में नहीं है, ओरिया रसायन है, आंवला रसायन होता है। पर जिसको साध दो उल्ले, जिसको साध्य नहीं है, अनुमान प्रमाण से जितना ज्योतिष है, अनुमान प्रमाण, विश्व का जितना ज्योतिष है, पंडित साहब क्या है?
अनुमान प्रमाण। शासन प्रशासन चलता है सर्वाधिक अनुमान प्रमाण से। अनुमान अनुमान में संदेह उनको होता है जो अनुमानाभास होते हैं, जिनका बौद्धिक क्षमता कम है। अब अनुमान प्रमाण क्या बोल रहा है कि भाई मैं सबके चेहरे देख रहा हूं। अब सबके चेहरे देख लो पंडित जी। अब सुनील, अनिल, जितनी यहां ये पंडित बैठे हों, इन सबके चेहरे देख के आओ। अब इनके चेहरे देखो और 4-6 पंडितों के चेहरे देख लो, फिर आप जगत में खोज लेना कौन पंडित हो सकता। अब जिनके चेहरे बिल्ली जैसे हों, आंखें उल्लू जैसी हों, और तुम कहो पंडित होगा, काहे को पंडित होगा? कैसे होगा? जिसका माथा मित्र ऊंचा हो, बैल जैसा भाल हो, उसके अंदर विद्या भली ठहरती है। अब जिनके माथे गधे जैसे हैं, तो बुद्धि क्या होगी? देखो भैया, हमारे पास नहीं है, मेरे पास कोई समय नहीं है, ये ध्यान रखना, कोई समय नहीं है। हमारे श्रीयांश पंडित आज 2 बार बोल चुके, मुझे समय दो, मैं क्या करूं मित्र? लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूं वो तुम समय में देख लो, ऐसे लिखा मिल जाएगा शास्त्र में। ओहो, अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण से मैं यहां कथन कर रहा हूं, तीर्थंकर की सिद्धि भी होती है पंचम काल में, अनुमान प्रमाण से ही होती है। सूक्ष्मांतर दूरार्था प्रत्यक्षा का चित्ता अन्वित रघुनाथी सर्वज्ञ संस्थि समृद्ध समय। इस भारत की मिट्टी पर एक इकलौते महापंडित विद्वान आचार्य हुए हैं जिन्होंने मित्र लड्डू खाए, नमस्कार नहीं किया, और जब नमस्कार का समय आया तो चंदापुर स्वामी को प्रकट कर लिया। फिर उनके शिष्य बनने सीखो। चारित्र में कमी आ सकती है, दर्शन में कमी नहीं आना चाहिए। दंसन भट्टा भट्टा नत्थि निवाणम सिद्धंत चरी भट्टा, दंसन भट्टा न सिद्धंती। ज्ञानियों, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी परंपरा में चले जाइए, लेकिन अपनी श्रद्धा में कमी नहीं लाना, विश्वास में कमी नहीं लाना, उत्साह शक्ति में कमी नहीं लाना। ये माथे को नरियल नहीं बनाना, माथे को माथा ही रहने देना, उत्तमांग रहने देना। क्या लिख रहे हैं यहां पर? बेसिद्ध परमेश्वर सिद्ध शिला पर विराजमान है। कितना पुरुषार्थ था, और ज्ञान का विषय कितना विराट है, क्षोभसम कितना विराट है। एक तत्व का व्याख्यान सुनते सुनते, भाई ओ बड़े बालों वाला सुन रहा ना बेटा, बाल इससे बड़े भी तुम बढ़ा लो, कोई टेंशन नहीं, मैं कभी तुमको मना नहीं करूंगा, पर चोटी नहीं लगाना, खुले रखना। चोटी लगाओगे तो महिला बन जाओगे, और खुले रखोगे तो राजा महाराजा कहलाओगे। खोल दो, ठीक है? अब सुनिए, बाल कितने बढ़ जाए उसकी चिंता मत करना, कोई हंसी भी तो सुन लेना, भेष कितनी बदल जाए, लेकिन परमात्मा की भक्ति से दूर मत चले जाना। इसलिए बच्चों के वेशभूषा देख करके उन्हें विधर्मी कहने की त्याग कर दो। आप बुजुर्ग लोग बच्चों के वेशभूषा देख करके उन्हें विधर्मी मत कहिए। वेशभूषा शौक है और धर्म श्रद्धा है। ये श्रीयांश व्रत को बोलना चाहिए दिल्ली बंबई जाकर के, कि वेशभूषा को देख करके किसी बच्चे को मंदिर आना बंद मत करा दीजिए। आप विश्वास है, मंदिर आ रहा उनको आने दीजिए। आप ये देखो, भेष कुछ भी बनाए हो वो तो शौक है, पर श्रद्धा भगवान के चरणों में ही है। मैं इतनी देर से देख रहा हूं यहां बैठा शांति से,
तो हो सकता है कुछ ऐसे लोग होंगे, बोले कितने बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, उनको पता नहीं है ऐसा कहने वाले को। बड़े बड़े जो चक्रवर्ती राजे महाराजे, ये सब बड़े बड़े बाल इनके लटकते थे। अभी तो थोड़ी कमी है, कुंडल और पहन ले, कुंडल पहन लो, माथे बढ़िया तिलक लगाओ सोने का, बाजूबंद पहनो, लगना चाहिए कि दरिद्री का बच्चा नहीं आया 3 लोग के नाच करोड़ में ये आभूषण पहन के आया है। या तो हमारे जैसे बन के जियो, कुछ भी नहीं पहनो, आनंद के साथ जियो, और संसार में जी रहे हो तो अच्छे जियो, परमात्मा के चरण में दरिद्री होके मत। हम ना फटे कपड़े पहन के जाना बेटा कहीं मंदिर, ना काले कपड़े पहन के जाना मंदिर, न फटे टूटे द्रव्य चढ़ाना भगवान को, न फूटे बर्तन में पूजा करना भगवान की। जो व्यक्ति टूटे चावल चढ़ाए, फूटे बर्तन से पूजा करे, फटे मतलब जिससे लोग अपनी गाड़ी साफ करते ना, वे कपड़ा उन्ना लत्ता, ऐसी धुतिया धोती पहन करके और भगवान का अभिषेक करने पहुंचे दरिद्री लोग। नहीं, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन के जाओ और अच्छा माथे पे तिलक लगाओ, कंठमाला पहनो, बाजू बंद लगाओ, पूरे इंद्र बन के जाओ मुकुट लगा करके, फिर भगवान की भक्ति करो। जितनी भक्ति करोगे वैभव के साथ उतना वैभव मिलेगा। परंतु महाराज बन के कुछ नहीं करना, परंतु मुनिराज बन के कुछ नहीं करना, फिर तो दिगंबरो हम पानी पात्र दिगंबरा, फिर कुछ नहीं करना, फिर कुछ नहीं। हाथी घोड़ा गाड़ी वाहन जग ये कुछ नहीं, मात पग बिहारी वे दिगंबर भीतरागी मुनिराज होते हैं। पग बिहारी, कम चल लो, ऐसा भोजन करो कि शरीर ज्यादा मोटा ना हो पाए, जिससे कि तुमको हर स्ताप पर मित्र एक श्रद्धा का विषय है। रास्ते में चलते चलते सत्यासागर जी ऐसी गर्मी तुम विहार करो, भव्य जीवों की श्रद्धा से हाथ जुड़ जाते हैं। धन्य दिगंबरा दिगंबरा, ओ हो अहो दिगंबरा, मां साहू दिगंबरा। और तुम मुटे आ गए, अब बैठे भीड़ चेल पे चले जा रहे हो, ढुड़का रहे 2 लड़के, अरे यार नाक कटा दी तुमने दिगंबरत्व की। कम चल लो पर पैदल चलो, ओहो पैदल चलो। ये शौक मत बनाइए कि जितना संग सभी व्हील चेयर पे चल रहा है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सहजता में जैनत्व की रक्षा करो। ये भव्य श्रावक हर परिस्थिति में तुम्हारी चर्या कराते हैं। हे निर्गन तपोधनो, आपकी महिमा से ये भारत की मिट्टी पर जैनत्व जीवित है। जो जिस पक्ष में जीता है अपने सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। वृद्ध साधकों, महेंद्र भैया तुम तो पूरे देश में ढिढोरा पीट दो, इन विद्वानों से कहो मुनिराज बनो, तुम टेंशन मत लेना। हमारे पास आहार जी, पपौरा जी, बधा जी, द्रोणगिरी, कुंडलपुर, सारे क्षेत्र पूरा बुंदेलखंड पड़ा हुआ है। तुम 1-1 किलोमीटर चलना, लेकिन पैदल विहार करना। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं, हमारे बाबा जी बैठे हैं, उनसे पूछना। किसान खेत में बीज हाथ में लेके जाता है, ओह खाने के दाने में पंडित जी धोखे से घुन चलाया तो टेंशन नहीं इनको, पर नहीं जाना चाहिए वो भी। पर खेत में डाले गए बीज में घुन लगाओ तो खेत में जो बीज डाला जाता है उसको अलग से सुरक्षित रखा जाता है, बालों से निकालते भी नहीं है। जिस दिन बोते उसी के दिन ठोक ठा के निकालते हैं, सारे बीज सुरक्षित रखते हैं। हो खेत में डालने वाला बीज जैसे फसल लाना चाहते हो उसको कितना सुरक्षित रखते हो, ऐसे हे भीतरागी तपोधनो, तुम खेत के बीज हो, तुम सिद्ध सलाह पर उगने वाले हो, तुम्हारे अंदर गुण नहीं होना चाहिए सदाचार का। तब
फिर यहां लिखते हैं भगवान पूज्यपाद स्वामी, ओह कैसे प्रभु आप विषय विरहितम। अभी वही छंद चल रहा, सातवां कलश, विषय विरहितम, विषय विरहितम। इधर देखो, अच्छे हो वो ठीक है, मतलब अच्छा भाई शिक्षक हो ना, बालक तुम सब यहाँ जितने श्रोता अच्छे हो ना, आपको प्रवचन सुनाई दे रहा है ना, प्रवचन सुनाई दे रहा है ना, सुनाई क्यों दे रहा है पंडित, विषय विरहितम। अभी सबका चित्त इसलिए प्रवचन में मन लगा है, कोई दूसरा विषय नहीं सता रहा है, यहीं पर कोई स्त्री दिखने लग जाए, भूख लगने लग जाए, प्यास लगने लग जाए, मित्र कहोगे गुरुजी अब बंद कर दो बहुत हो गई, अब बंद करो प्रवचन। बोले क्यों, रोटी दिखने लगी सत्यासागर का, बंद करो, रोटी दिखने लगी, ओह बंद करो। भगवान का चेहरा तभी तक, गुरु के चरण तभी तक, शास्त्र के दर्शन तभी तक जब तक कोई दूसरा विषय मस्तिष्क में नहीं आया। और बालक तुम युवाओं से कह रहा हूं, तुम्हारे पोजीशन अच्छे नंबर क्रमांक तभी तक जब तक कोई सखी नहीं मिली। और जैसे सखी सखा मिल गए, पिताजी समझ जाएं कि बच्चा कम नंबर कैसे कम हो गए। बताऊं एक विषय, बैठ मैं बताता हूं। चामुंड राय की मां ने भगवान गोमटेश बाहुबली स्वामी के दर्शन के भाव किए। कहा, पोदनपुर। अब पोदनपुर वर्तमान में पाकिस्तान में, पोदनपुर जो ना, जहां पर भरत ने बाहुबली स्वामी की प्रतिमा बनवाई थी, वो स्थान कहां पर है वर्तमान में, पाकिस्तान में। अब वो उस समय जब गोमटेश बने थे तो रास्ते में कुरकुट जाति के सांप थे वहां बहुत ज्यादा। तो जब कहा कि चामुंडा राय की मां ने मुझे पोदनपुर में बाहुली की प्रतिमा के दर्शन करना है, नेमीचंद स्वामी से कहा, आचार्य नेमीचंद स्वामी ने कहा गोमटेश में दक्षिण भारत में कर्नाटक में कि अब वहां तो नहीं जा सकते हो, लेकिन ये बिंदगिरी पर्वत पर ही तुम बाहुली की प्रतिमा खड़ी कर दो। आज सारे विश्व में, विश्व की सब सुंदर कोई प्रतिमा है संपूर्ण संप्रदायों में, धर्मों में, तो गोमटेश बाहुली स्वामी है। इन विद्वानों से मिलना, शिल्पकार ने मन से भगवान बनाना प्रारंभ किए और इतना सोना देते थे चामुंड राय कि जितना पत्थर निकलता था उतना वजन तोलकर शिल्पकार को सोना देते थे। अब प्रतिमा बन करके जब बन चुकी तो पत्थर कम निकलने लगा, तो सोना कम मिलने लग गया, उसके भाव बिगड़ गए। एक दिन वो अपनी मां से कहता है शिल्पकार, बोले मां भोजन में नमक नहीं है। शिल्पकार क्या बोला, मां भोजन में नमक नहीं है। मां कहती, अब देखो अनुमान प्रमाण, मां कहती बेटा भगवान की प्रतिमा बन गई क्या? बोले हां बन गई मां। बेटा तुझे पता नहीं है, मैंने तुझे 6 महीने से नमक खाने को नहीं दिया है, पर तू भगवान की मूर्ति बना रहा था, तेरा मन वहां लगा था, इसलिए तुझे नमक की याद नहीं आई। वो आज प्रतिमा बन गई, तुझे नमक की याद आ गई। ओहो विषय विरहितम। जब तक संसार का विषय लगा होगा तब तक मेरे मित्र मुक्ति विषय नहीं बन सकती, और जिसका मोक्ष में मन लगा हुआ है मार्ग में, उसको विषय दिख नहीं सकते। इस पर रसना घ्राण चक्षु स्रोत, इस पर रस गंध वर्ण शब्दस्तर्था, इस पर रस गंध वर्ण शब्द, ये 5 इंद्रिय के विषय हैं। भगवान शुद्ध परमात्मा विषय विरहिता। जानने में आनंद है,
देखने में आनंद है। ज्ञानियों, भैया विधायक जी कल फिर आओगे? आओगे? हाँ जरूर आना। ऐसा मत करना कि अब आज हाजिरी भर दी, अब तो ठीक है 5 दिन के लिए। अब भी विधायक बन के आए थे, कल से श्रावक बन के आना और जरूर आना, अपने मित्रों को भी लेके आना। और उनसे ये कहना, एक नेताजी मेरे पास आए भोपाल में, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री थे उस समय। लोगों ने घेर लिया, महाराज जी हमारे मित्र मंत्री। कितनी सुंदर बात कही भाई ने हमसे। बोले गुरु जी बड़ा हैरान हूं, ये लोग दर्शन भी नहीं करने दे रहे। फिर धीरे से वो क्या बोले, सुनिए, तुम्हारा वित्त मंत्री 5 वर्ष का है और इनका पद जीवन पर्यंत का है, मुझे दर्शन कर लेने दो। जब जब विभूतियां नाचें तब तब तुम मंदिर चले जाया करो। और जब भी भैया कहीं आपको बाहर जाना पड़े तो सारे काम छोड़ करके मंदिर जरूर जाना। जितने बड़े लोग हैं इन्हें मंदिर जरूर जाना चाहिए, तब लोग देखें। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। आपके जाने मास से ये नन्हे नन्हे बच्चे जो बाहर घूम रहे हैं वे कहेंगे जब मंत्री जा सकता, विधायक जा सकता, तो मुझे मंदिर जाना चाहिए। पंडित जी मैं बहुत छोटा था, एक अधिकारी ओसियर था, वो जैन था, वो नहर पर कोई काम से आए होंगे। अब छोटे से गांव में, जैसे ये तो गांव फिर भी ठीक है, छोटे से गांव में घर में मंदिर चैत्यालय, उनने मालूम किया कि यहाँ मंदिर है, जैन मंदिर, और खोज मंदिर आ गए। घर वालों ने इतना स्वागत किया उनका और बढ़िया उनको भोजन कराया। और मैं उनका जब भोजन चल रहा था, मैं पास में बैठ के देख रहा था। वो क्या बोले उस जमाने में, बोले भैया आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं, वे अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। व्यक्ति कहाँ का? ग्वालियर का। बात कर रहे हैं रूर में। बोले वो अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तब मैंने सुना कोई विद्यासागर नाम के मुनि महाराज हैं आचार्य, और उस व्यक्ति से मैं इतना प्रभावित हुआ। बोले अधिकारी होकर के भगवान के दर्शन करने आया है। अब देखो विधायक जी, उस व्यक्ति को देख करके मेरे परिणाम में छोटा सा विद्यार्थी था, परिणाम ऐसे हुए अपन को विद्यासागर के दर्शन करना चाहिए एक बार। तो कौन सा जीव, कहां तुम्हारा वैभव भी दूसरे के सम्यक तक कारण बन जाए। इसलिए जहां भी मंदिर हो सारे काम छोड़ देना, अपने साथ संतरी मंत्रियों और लेके जाना। कहीं मुनिराज मिल जाए तो वहां पहुंच जाना, साधु संत मिल जाए वहां पहुंच जाना, भगवान के मंदिर मिल जाए वहां पहुंच जाना। और कोई श्रावक का घर मिले, भीड़ के साथ अपने मंत्रियों के बीच में बैठ करके छना पानी मांगना। बोले क्या बोले गुरुजी? बोले हाँ आप छना पानी मांगना। आपके छना पानी मांगने मास से भगवान महावीर की पहचान हो जाएगी। अच्छा लग रहा भैया? अच्छा लग रहा? छना पानी मांगना। और जब तुम्हारा सेवक छना पानी लेके आएगा तब आप गदगद हो जाएंगे, देखने वाले भी देखेंगे। और भीड़ में तुम ब्यारू नहीं करना, अंतु करना। जब आप अपना टिफिन खोलोगे शाम के 5 बजे, तब लोग कहेंगे हो पंडित जी ये धर्म की प्रभावना। ऐसे बड़े बड़े धुरंधर इतिहास में राजा हुए, उनका समय पूजा का हो गया, अपने साथ भगवान लेके जा रहे हैं और नदी के तट पर बालू के ऊपर भगवान विराजमान करके भगवान की पूजा कर रहे हैं। मुनि सुब्रतनाथ स्वामी
कहाँ के? पैठन के वे भगवान हैं जिनकी पूजा एक बहुत बड़ा राजा सम्राट कर रहा है। पैठन पहुंच जा, तभी तो विधायक बन गया। आइए, आपका समय हो गया। ज्ञानियों, विषय विरहितम, जो सिद्ध परमात्मा है वो इंद्रिय के विषयों से विरहित हैं। संसार में परम सुखी वही है जो विषयों से विरहित हैं। शेष आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। हेलो, आत्मा का स्वभाव पर्वत अत्यंत वीर स्वामी की। अनिल जी विधायक जी यहाँ है, आचार्य से आशीर्वाद ले। और जो भोपाल से अक्षय नाई है, नापित, आचार्य जी नापित है, वहाँ हम लोगों की सेवा करता है भोपाल में। इसने तंबाकू गुटखा छोड़ दिया है आजीवन। नारियल दो, नारियल चढ़ाओ, कभी नहीं खाना। अब नाई, अक्षत नाई है भोपाल का। हाँ, तालियां बजा के अनुमोदना करें त्याग की। सभी अनुमोदना करें। देखिए, जो भोपाल से नाई है, इसने गुटखा